वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स में से इम्पोर्टेंट असर्शन एंड रीज़न प्रॉब्लम्स। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 पार्ट्स जिसमें कि हमने एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन किए हैं, ऑलमोस्ट 80 एमसीक्यूज़ उनमें आपके हो चुके हैं। तो ये आपका इसका 4th पार्ट होगा जिसमें हम ओनली असर्शन रीज़न की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है, ठीक है, असर्शन है कि एडिशन ऑफ द ब्रोमीन टू द ब्यूट-1-ईन गिव्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, कि अगर हम ब्यूट-1-ईन में ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो हमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं। रीज़न है कि द प्रोडक्ट कंटेन्स 1 असिमेट्रिकल कार्बन एटम। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्यूट-1-ईन में ब्रोमीन को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ब्रोमीन ब्यूट-1-ईन पहले बना लेते हैं, 4 कार्बन की चेन है और 1 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर जुड़ा है डबल बॉन्ड। इसमें अगर हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो क्या होगा, एक ब्रोमीन इसके साथ अटैच होगा और एक इसके साथ अटैच होगा। सो वी गेट दिस वन। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा रिजल्ट। बाकी सभी हाइड्रोजन्स यहाँ पर हम एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके साथ जुड़े हैं, दैट इज़ दी यहाँ पर हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। अब देखिए इस सी एटम को आप लोगों ने ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मैं इसके लिए कोई और पेन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस सी एटम को, इसके साथ एक साइड पर जुड़ा है ब्रोमीन, दूसरी साइड पर ये वाला सारा होगा ग्रुप, और थर्ड पर हाइड्रोजन और इस तरफ ये ग्रुप है। चारों ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट हैं इस कार्बन पर। सो देयरफॉर देयर इज ए 1 असिमेट्रिकल कार्बन एटम, और अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर भी फॉर्म हो जाएंगे। मतलब कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसी असर्शन की ही राइट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रीड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर दी ट्रू एंड रीज़न इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो ए ही हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने अच्छे से इसको सोचना है, ऑब्जर्व करना है, फिर आपने अपना आंसर बताना है। ठीक है, सो आई थिंक कि आप लोगों को पीछे बारिश की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम हमारी अगली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, सेकेंड वन। असर्शन है कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें इन्वर्जन हो जाती है। दिस इज़ राइट। अगर आप लोगों ने चैप्टर को रीड किया है, अगर आप लोगों ने MCQs को सुना है, तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, इन्वर्जन हो जाती है। और जो SN1 होती है उसमें हाफ इन्वर्जन हाफ रिटेंशन एंड ओवरऑल हमें रेज़मिक मिक्सचर मिल जाता है। SN1 में, SN2 में इन्वर्जन होगी। और इसका रीज़न हमें क्या बताया गया है कि SN2 रिएक्शन अकर्स इन 1 स्टेप। ये भी राइट है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि SN2 एक स्टेप में हो जाती है, ये भी सही है। SN2 में इन्वर्जन होती है, ये भी सही है। बट दिस इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन। ये इन्वर्जन होने की कोई एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है कि रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रही है तो उसमें इन्वर्जन होगी, ये उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट दोनों सही हैं। तो हमारा बी ऑप्शन देखिए क्या है कि असर्शन इज़ राइट, रीज़न इज़ आल्सो राइट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो असर्शन है हमारी थर्ड प्रॉब्लम में कि द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द विनाइल क्लोराइड इज डिफ़िकल्ट दैन द इथाइल क्लोराइड। अब ये विनाइल क्लोराइड क्या होता है, अगर आप लोगों ने वीडियोस को सुना है तो आपको ज़रूर पता होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। डबल बॉन्ड वाला जो सी एटम है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन एटम है, उसके साथ अगर हैलोजन अगर हम जोड़ दें, सो दिस इज़ द विनाइल क्लोराइड। ठीक है, मतलब कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर sp2 रहेगी। ठीक है, और दूसरा है हमारा इथाइल क्लोराइड, दैट इज़ द सिंपल एलिफेटिक चेन इथाइल क्लोराइड। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो विनाइल क्लोराइड की होती है डिफ़िकल्ट, इसकी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, सो इसने क्या कहा है कि विनाइल क्लोराइड इज़ डिफ़िकल्ट दैन द इथाइल क्लोराइड। सो इसका मतलब ये, तो इसकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब दूसरा इसने क्या कहा है कि विनाइल ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दिस इज़ रॉन्ग वन।
विनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिल्कुल नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि असर्शन इज ट्रू, ठीक है, असर्शन इज ट्रू हो जाएगी और रीजन इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसमें है कि असर्शन tert butyl bromide undergoes the SN1 nucleophilic substitution readily than the N butyl bromide। अब देखिए, अगर आप लोगों ने SN1 को रीड किया है, SN1 मैकेनिज्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, 3rd डिग्री का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी, फिर आता है ये प्राइमरी। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा 3rd डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। टर्ट मतलब होता है 3rd डिग्री, तो ये बन गए टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी हायर रहेगी देन दूसरा है हमारा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब कि स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी लो रहेगी टुवार्ड्स दी SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है, ठीक है। तो इसका रीज़न उसने क्या बताया है कि इट प्रोसीड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल कार्बोकटायन, ये भी सही है और इसी की ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि 3rd डिग्री की रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका स्टेबल कार्बोकटायन बन जाता है। कार्बोकटायन मतलब जब यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव करेंगे तो ये क्या बना लेगा, ऐसा कुछ जे कार्बोकटायन बना लेगा। मैं हाइड्रोजन्स यहाँ पर बनाई नहीं है, बट हाइड्रोजन्स भी होती हैं साथ में, ठीक है, जस्ट आपको एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न उसी की ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके। तो इस तरह से आप लोगों ने असर्शन रीज़न प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। इससे आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने जितनी भी हमारी इस सीरीज़ की वीडियोज़ हो रही हैं, ठीक है, उन सभी की जो भी हैं PDF फाइल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो उनमें से आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर कर इन्हें सोल्व ज़रूर करें, ठीक है। तो इससे अगली हमारी है प्रॉब्लम, दैट इज़ यहाँ पर असर्शन दी गई है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ पर ऑन आएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल गिव्स 2 ब्यूटेन एज मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन को पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द ब्यूटेन और यहाँ पर जुड़ा है ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन हो रही है विद द सोडियम इथोक्साइड इन इथानॉल, मतलब कि एक अल्कोहलिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो अल्कोहलिक सोल्यूशन है तो मतलब इसमें क्या होगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब कि अल्कीन्स बनेंगे। अल्कीन्स बनने का क्या मतलब है, एक ब्रोमीन जाएगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, जो हमने पिछले MCQs में एक्सप्लेन किया था। सेट्ज़ेप रूल अप्लाई होता है, यहाँ पर ब्रोमीन जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन रिमूव करने के 2 ऑप्शन हैं, तो आइदर हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और आइदर हम यहाँ से कर सकते हैं, बट हम यहाँ से रिमूव करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, CH3C, अब यहाँ पर बन जाएंगे 2 बॉन्ड, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब देखिए कि जो हमने यहाँ से रिमूव की है हाइड्रोजन, इसके साथ जो हमारा अल्कीन बना है, इसके आसपास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। किसी अल्कीन में डबल बॉन्ड के आसपास जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा ही वो स्टेबल रहेगा। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दी सेट्ज़ेप रूल, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्म होगा, 2 ब्यूटेन ही यहाँ पर बनेगा, ब्यूटेन, ठीक है, सेम ही बात है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब उसने क्या बोला है कि 2 ब्यूटेन इज़ मोर स्टेबल दैन द ब्यूट1ईन, दिस इज़ आल्सो राइट। यही मैंने आपको बताया है कि अगर डबल बॉन्ड के आसपास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हैं सो दिस इज़ मोर स्टेबल। अगर हम यहाँ दूसरी पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करते तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के आसपास ओनली 1 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, सो देयरफॉर दिस इज़ मोर स्टेबल। तो ये इसी की ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसकी ही राइट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड ओवर द फॉस्फोरस क्लोराइड्स, ठीक है। हम थायोनाइल क्लोराइड को ज़्यादा प्रेफरेंस है देते ओवर दी
phosphorus chlorides for the preparation of the alkyl chlorides। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग है। दिस इज राइट स्टेटमेंट, क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड क्या होती है, SOCl2। जब हम इसको यहाँ पर अल्कोहल के साथ रेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमें हमारा एक अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। सो दिस इज दी अल्कोहल, यहाँ से अल्काइल हैलाइड मिल गया और प्लस SO2 गैस एंड प्लस मिल जाएगी HCl गैस। तो ये दोनों होते हैं गैसियस कंपोनेंट जो कि यहाँ से एस्केप कर जाते हैं। सो ये तो सही हो गई। अब आगे है कि फॉस्फोरस क्लोराइड्स गिव प्योर अल्काइल हैलाइड। दिस इज रॉन्ग। प्योर अल्काइल हैलाइड हमें मिलती है थायोनाइल क्लोराइड के केस में। फॉस्फोरस क्लोराइड्स अगर यानी कि अगर हम PCl3 PCl5 वगैरह यूज़ करेंगे तो हमें प्योर बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो मतलब असर्शन इज़ राइट, रीज़न इज़ रॉन्ग, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। तो जितनी भी हमारी इस सीरीज़ की वीडियोज़ हैं, प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको हर एक प्रॉब्लम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके सभी पॉइंट्स जो भी आ सकते हैं, जिन पर भी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, वो सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ दिस वन। दिस इज राइट वन। हमने एक MCQ में भी यही बात की थी। क्यों होता है? क्योंकि आयोडाइन का जो मास होता है वो हायर है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिंपल है। रीज़न उसने क्या बताया है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर दैन दी सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इन दोनों को आपस में करते हैं कंपेयर, दिस इज द अल्काइल क्लोराइड विद द सिंपल यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन वाला सिंपल हाइड्रोकार्बन, और अगर हम हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन जोड़ देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन इज़ हैवियर दैन दी हाइड्रोजन। क्लोरीन का मास ज़्यादा है, तो ये भी सही है। तो दोनों अपनी जगह पर सही हैं, बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, बट वैसे स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा कि बोथ आर राइट बट नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है अभी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। 87th करते हैं। KCN पोटाशियम साइनाइड रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव द मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिएक्शंस रीड की हैं तो आप लोगों को ज़रूर इसका आंसर पता होगा। दिस इज़ दी CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ KCN में CN आयन होता है और K पॉजिटिव आयन होता है। CN के पास 2 अटैकिंग साइट्स हैं, मतलब दिस इज़ दी एविडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये तो सही है स्टेटमेंट, बट इसमें वो C के थ्रू अटैक करेगा। C के थ्रू अटैक करेगा तो यहाँ पर साइनाइड बनेंगे, नॉट आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड अगर आप लोगों ने बनाने हैं तो हमें AgCN यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ N ही अटैक कर पाता है। तो फिर हमें यहाँ पर मिलते हैं आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो मतलब रीज़न इज असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, सो डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। असर्शन है कि टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज द वुड्स रिएक्शन टू गिव दिस कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अब इसको पहले बनाते हैं। टेट्रा ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने अभी ही बनाया था। मैं हाइड्रोजन फिर से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन होते हैं साथ में, वो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन है, मतलब हम 2 सोडियम एटम साथ में यूज़ कर लेते हैं। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हमारे यूज़ होंगे। यही वाला सेम है। ठीक है, यही दोनों हमने सेम बनाए, तो क्या होता है, यहाँ से 2NaBr बन जाएगा और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे जो अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप बनाने, और इन दोनों में एक हमें सिंगल बॉन्ड बना देना है। ये दोनों सेम ग्रुप बन गए। अब देखिए स्ट्रेट चेन ये वाली बन रही है, तो इसका एक बार IUPAC आप लोग बना लीजिए नेम। तो ये क्या बन गया? 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ये तो सही होगी स्टेटमेंट, क्योंकि यही उसने बनाया है, सिंपल है। अब आगे क्या है कि इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये भी सही है और ये इसी की ही एक्सप्लेनेशन बन रही है। ठीक है, हम वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, जो भी आप लोग अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे वो अपनी चेन के साथ ही जुड़कर एक डबल साइज़ की कार्बन चेन बना लेगा। तो
तो यही इसने हमें यहाँ पर बताया है। सो इसका मतलब दोनों सही हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी राइट है। इसका मतलब हमारा ए आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि प्रेजेंस ऑफ द NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप at the ortho or the para position increases the reactivity of halogens towards nucleophilic substitution. This is the right one. ये आप लोगों ने अगर चैप्टर को सुना है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि क्लोरोबेंजीन पर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें एट दी ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी जो अराइल हैलाइड्स में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो दिस इज द राइट वन। आगे है कि नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज राइट वन, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग, दिस इज आल्सो राइट। ठीक है, तो ये भी राइट है स्टेटमेंट। सो इसका मतलब इसका आंसर ए बन जाएगा। इसी की ही एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको खुद ही इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज आल्सो राइट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग की है, रीजनिंग प्रॉब्लम्स, मतलब आपको कंप्लीट चैप्टर रीड ज़रूर करना पड़ेगा विद एक्सरसाइजेस, उन्हीं में से ही आपको कोई भी असर्शन, रीजन या फिर MCQ बना देंगे। ओके है, तो आगे चलते हैं। इन दी मोनोहैलोअरीन्स, जिनमें एक हैलोजन जुड़ा होता है, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अक्कर्स एट दी ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशन, दिस इज आल्सो राइट। क्लोरोबेंजीन अगर हो हमारे पास, यानी कि बेंजीन के साथ अगर जुड़ा हो क्लोरीन, तो क्या होता है, अगर हमें एक और Cl2 इसके साथ मान लीजिए जोड़ना है, आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हमने बहुत सारे MCQs में ये बात आपको बताई है, तो वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेंगे। यही होता है। क्यों होता है? बिकॉज क्लोरीन बेंजीन की अगर आप लोग रेजोनेंस बनाएंगे, सो दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बट साथ में एक बात और होती है, क्लोरीन या फिर हैलोजेंस जो होते हैं, दीज आर डीएक्टिवेटर्स। ठीक है, ये रिंग की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा लो कर देते हैं। डीएक्टिवेटर्स क्यों होते हैं? ठीक है, डीएक्टिवेटर्स लिखना है, ठीक है, ठीक कर लेना। डीएक्टिवेटर्स हमें क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, बट रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में शेयर करते हैं, तो उसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाते हैं। तो इनमें दो खासियत है। तो ये ऐसे ओनली हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट डीएक्टिवेटर्स हैं। मोस्टली क्या होते हैं? डीएक्टिवेटर्स होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, बट ये वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड साथ में डीएक्टिवेटर्स हैं। सो मतलब जो इसका रीज़न है वो भी एक सही स्टेटमेंट है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ से बी बन जाएगा। ठीक है, ओके है। ये सभी बातें, सभी पॉइंट्स आपको हमारी वन शॉट वीडियोज़ में मिल जाएंगे। वन शॉट वीडियो में जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की वन शॉट वीडियोस के नोट्स आप लोग जो हैं वो हमसे इन द PDF फॉर्म बाय कर सकते हैं एट वेरी नॉर्मल प्राइस। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बताया गया है, व्हाट्सएप का भी उसमें दिया गया है कॉन्टैक्ट, उसमें आप लोग उसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। सभी MCQs की PDF फाइल्स, असर्शन रीजन की PDF फाइल्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगी, बट जो चैप्टर के नोट्स हैं वो आप लोगों को हमसे बाय करने होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद करते हैं प्रॉब्लम। असर्शन है कि अराइल आयोडाइड्स, ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द अरीन्स विद द आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अराइल आयोडाइड्स अगर हमें बनाने हों तो हम बेंजीन की रिएक्शन आयोडाइन के साथ करवाते हैं, बट इस रिएक्शन को रिवर्सिबल होती है। उसमें हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की यील्ड को बढ़ाने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मेनली क्या काम होता है? यहाँ से जो हमारा यहाँ पर आइडोबेंजीन बनेगा, ठीक है, और साथ में HI बनता है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HI को चेंज कर आयोडीन बना देता है। यहाँ पर ऑपोजिट दिया गया है कि I2 को फिर HI बनाता है, तो ये रोंग है। असर्शन हमारी राइट है। ठीक है, तो इसका मतलब A इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, C इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टू रिप्लेस द क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्लोरोइथेन, दिस इज राइट। ये असल में क्या पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी लो होती है
टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। लोअर एक्टिविटी होती है, ये हमने बहुत बार रीड किया है कि जितने भी हेलोरेन्स हैं, ठीक है, उन सभी की जो एक्टिविटी है टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो लो रहती है ड्यू टू रेजोनेंस एंड द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो रेजोनेंस होने के कारण CCl बॉन्ड में क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। दिस इज राइट, और यही इसका रीज़न भी है सही, तो हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये सभी रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं आपको NCERT एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपली उसी में से असर्शन रीजन को बनाया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ दी, ये है यहाँ पर L आइसोमर, ठीक है। एवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं D एंड L, उनमें से L आइसोमर है। 2 ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड्स विद इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन। अब देखिए कि पहले हम इसकी बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आप लोगों को कुछ पता चलेगा। ऑक्टेन है यानी कि 8 कार्बन है, ये हो गए 4 6 7 8, और सेकंड पोजीशन पर है ब्रोमो, ठीक है। अब ये एक सेकेंडरी बनेगा, ठीक है, तो इस पर लॉन्ग चेन है, और जहाँ पर ये C जुड़ा है उसके आसपास ओनली 1 अल्काइल ग्रुप है। तो अगर इसमें इन्वर्जन हो रही है, इसमें इन्वर्जन होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें इन्वर्जन होगी और इसमें SN2 मैकेनिज्म लगेगा। जब भी इन्वर्जन होनी है SN2 मैकेनिज्म यूज़ होगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, 1 स्टेप में सब कुछ हो जाएगा। नो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन, कार्बोकटायन बनता है अगर SN1 होती तो, ठीक है, फिर इन्वर्जन बिल्कुल नहीं होनी थी, फिर हाफ की इन्वर्जन हाफ की रिटेंशन, तो हमें एक रेजमिक मिक्सचर मिल जाना था। इसका मतलब असर्शन इसकी राइट है, रीजन इसका फॉल्स है, सो C इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है अभी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉब्लम हम और कर लेते हैं। असर्शन है कि नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। NO2 ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये तो सही है, बट क्लोरीन तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, सो दिस इज दी रोंग। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहती है कि अगर जुड़ा है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, अगर हमने NO2 इसके साथ जोड़ना है, NO2 हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इसकी हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो वो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा और साथ में ही यहाँ पर भी जुड़ सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अगर हम इसके ऑपोजिट कुछ करते हैं कि अगर बेंजीन के साथ NO2 ऑलरेडी जुड़ा है, फिर बाद में आप लोगों को कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, यानी कि अगर हमें बाद में Cl जोड़ना है, तो वो यहाँ पर जुड़ेगा, बिकॉज NO2 इज़ ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बट हमारा तो ये वाला केस है, तो ये वाले केस में ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ राइट, सो डी इज़ अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है अभी, तो ये थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न की प्रॉब्लम्स। मैंने आपको अच्छे से बताया आप लोगों को कैसे सोल्व करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट और सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, तो और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसको ज़रूर आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो होती हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। और साथ में आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय दी डोनेशन। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा थैंक्स, तो वहाँ से आप लोग अगर कोई भी अमाउंट हमारे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।